जय हिंद दोस्तों, मौर्य सीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की बुक हिस्ट्री का 7 चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का एमसीक्यू करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयुक्त है। ये जो सारे क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे आप केयरफुली पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है हरियर एवं बुक्का प्रथम ने किया था, इसका राइट आंसर होगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि विजयनगर साम्राज्य नगर के स्थापना के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? मतलब जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय जो दिल्ली का वो सुल्तान राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक था वो कौन था? 2010-2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृष्णदेवराय था, जो पूरे विजयनगर में सबसे महान राजा के नाम में से एक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौपुरम का संबंध है किससे है? तो गौपुरम का जो संबंध है वो मंदिरों से है। ये 2010, 2012, 2015 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तो इतने समझदार हैं ही। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे देखिए कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसे ध्यान में रखिएगा। साथ ही 2010, 15, 19 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है चोलों की सबसे छोटी, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कितना कि चोलों की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो कौन थी? तो इसके जो सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी ऊर थी। इसे इसका हिंदी होता है सभा होता है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे देखिए कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। साथ ये भी आपको बता दूं कि जिस समय ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे वो दिल्ली सल्तनत अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक वंश के शासन के समय में यह विजयनगर वो अलग हुआ था। आगे हम लोग समझते थे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे देखिए कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंशों का शासन था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर है वह गजपति था। कौन? विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन जो राजवंश था, मतलब जिस समय विजयनगर में भी जो राजा शासन कर रहे थे उस समय उड़ीसा में कौन से ऐसे राजा शासन कर रहे थे? तो उसे किसके नाम से संबोधित किया जाता है? उसे गजपति के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी इसको। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। मतलब होयसल जो राजवंश था, तो इस राजवंश का विकास कहाँ पे हुआ था? तो होयसल राजवंश का जो विकास हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। तो होयसल राजवंश जो थे इसके जो प्रथम जो राजा हुए थे वो विष्णुवर्मन थे, इसे ध्यान में रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन 10 की ओर देखिए कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो अपने आप को राय कहा था। आप नाम तो सुने ही होंगे विजयनगर साम्राज्य में, जैसे कि था कृष्णदेवराय, तो उसके लास्ट में राय लगा हुआ था। आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो देखिए इस पे प्रथम जो राजवंश था विजयनगर पर साम्राज्य शासन करने वाला वो संगम राजवंश था। देखिए इसका एक ट्रिक है, संगम सतुआ। सा से संगम तो हो जाता है संगम वंश, सतुआ का होता है सा से सालू वंश, फिर तू से होता है तुलु वंश, फिर आ से होता है आरबीडू वंश। सतुआ संगम सतुआ इसका फुल फॉर्म है। LLN से इसका याद कर लीजिएगा। सबसे शुरुआत में संगम वंश था, उसके बाद संगम सतुआ, सा से सालू वंश हो जाएगा, फिर तू से तुलु वंश हो जाएगा। यहाँ पे तुलु वंश नहीं दिया, उसके बाद सबसे लास्ट में था वो आरबीडू वंश, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सालू वंश। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला जो प्रथम राजवंश था वो संगम वंश था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थे उसका क्या नाम था? तो इसका नाम क्या था? चंद्रगिरी था। विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम राजधानी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अमन शब्द का जो भाषा है वो है, अमन शब्द का जो भाषा है वो क्या चीज़ है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत है, अमन शब्द का जो भाषा है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मान्यता अनुसार अमर शब्द का जो प्रादुर्भाव या आविर्भाव हुआ है संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समर शब्द से हुआ है। किससे? समर शब्द से हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसे देखते जाइए, शायद कभी पूछ देगा। तो फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह था। देखिए जो फारस के जो शासक थे, सबसे पहले जो अब्दुल रज्जाक था वो एक आत्री था। वो कहाँ का रहने वाला था? वो फारस का रहने वाला था। वो किस शताब्दी में कालीकट पहुंचा था विजयनगर साम्राज्य में? तो वो 15वीं शताब्दी में पहुंचा था। किस शताब्दी में पहुंचा था?
15वीं शताब्दी में पहुंचा था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही मैं बता दूं ये जो था वो किसके समय में आया था, तो ये जो था कौन, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक था वो देवराय द्वितीय के समय आया था। कहाँ पे आया था, भारत में आया था। उस समय किस वंश का शासक था, संगम वंश का शासक था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि आत्री बारबोसा का संबंध था, जो आत्री बारबोसा का जो संबंध था वो किससे था, तो आत्री बारबोसा का जो संबंध था वो पुर्तगाल से था। देखिए पुर्तगाल से मुख्य रूप से दो आत्रे आए हैं, पहला बारबोसा और दूसरा नूनिस, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के वहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर है गोपुरम। गोपुरम वहाँ का एक मंदिर हुआ करता था। आगे समझते दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, देखिए दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वह 1206 ईस्वी को हुई थी। कौन किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, गुलाम वंश। आगे समझते क्वेश्चन नंबर 19 के बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जब तुगलक वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत का, तो उस समय में जो विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था वो दोनों ही टूटकर अलग हुए थे। किससे अलग हुए थे, तुगलक वंश से अलग हुए थे। तो देखिए जो बहमनी साम्राज्य था वो 1347 ईस्वी में अलग हुआ। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य अलग हुआ, जबकि जो विजयनगर साम्राज्य था वो पहले ही हो गया था, 1336 ईस्वी में हुआ। तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो उड़ीसा के जो गजपति राज्य की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1435 ईस्वी को हुई थी। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए ये जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। हम्पी वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण भारत में पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आयंगर, जिसे नायंगर व्यवस्था भी बोला जाता है, वेतन के बदले जमीन ही दी जाती थी इसमें। और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलित था, तो देखिए ये अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए जैसे गुप्त काल में सामंती व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, वहीं विजयनगर साम्राज्य में से आयंगर या नायंगर व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। तो वो किससे संबंधित है नायंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था, तो यह जो किससे संबंधित है वे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। देखिए आयंगर का दूसरा नाम ही है नायंगर, इस कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखिए कि किस शासक के दरबार में, किस शासक के दरबार में, यहाँ पे देखिए किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेवराय के समय क्या चीज रहते थे, अष्टदिग्गज, मतलब 8 पूरा विद्वानों के समूह रहते थे। इसमें तेनालीराम और असली पेड़ना काफ़ी प्रसिद्ध है। आप तो सुने होंगे तेनालीराम उनकी कहानियाँ। ये विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया, तो आपको बताएं इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश, तुरु वंश और आरवीडू वंश। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका फर्म होता है संगम सतुआ, सा से संगम वंश हो गया, फिर सतुआ मतलब होता है सा से सालू वंश, फिर तू से होता है तुलु वंश, फिर आ से होता है आरवीडू वंश। इसे ध्यान में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्र के पार लिखकर भारत रूस की मैत्री आधार व्यवस्था तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफनासी निकितन ने तैयार किया था। किसने, किसके यात्रा वृत्तांत पर, भारत और रूस के जो मैत्रिक संबंध थे उसके विषय में यहाँ बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को और यहाँ पे देखते हैं, रूस में भारत विद्या का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफनासी निकेतन को कहा जाता है। कि क्या चीज कहा जाता है, रूस में भारत विद्या का जनक बोला जाता है। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन 27 किस में, यहाँ पे देखिए कि राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, अत्यंत न्यायप्रिय। कृष्णदेवराय के संबंध यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो डेमिगो पायस का था। डेमिगो पायस कहाँ का रहने वाला था, तो ये कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था, इटली का। और साथ ही यह कृष्णदेवराय के समय इंडिया पहुंचा था, भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिगो पायस ने ही दिया था। ये इटली के रहने वाले थे। क्या दिया था कि विजय का भवन की संज्ञा दिया था, किसे दिया था, महानवमी जो होता है, महानवमी के डिब्बे को विदेशी यात्री ने कौन दिया था, विजय भवन की संज्ञा दिया था डोमिगो पायस ने। आगे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यहाँ पे देखिए कि अपना यात्रा वृत्तांत मतला ए साहिन, यहाँ पे मिस्टेक हो, मतला ए साहिन होगा, नाम किस विदेशी यात्री ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रज्जाक ने लिखा था। अब्दुल रज्जाक कहाँ के रहने वाले थे, आप हमें कमेंट में बताएं कि अब्दुल रज्जाक कहाँ के रहने वाले थे। छोड़िए मैं बता देता हूँ, फारस का रहने वाला था। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पे देखिए कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, तो कौन सा जो विदेशी यात्री था वो घोड़ों का व्यापारी था, तो ये अफसानी निकेतन भी था घोड़ों के व्यापारी। और जो यहाँ पे निकोली कोंटी जो थे, निकोली कोंटी कहाँ के रहने वाले थे, ये भी इटली के रहने वाले थे, जो कृष्णदेवराय प्रथम के समय भारत आए थे विजयनगर साम्राज्य में।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है कि सिवेल ने अपने, ये सिवेल एक विद्वान के नाम है, उन्होंने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगो फायस एवं फार्नियो नूनीज के समय। इसका आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। देखिए सिर्फ दो ही पुर्तगाली यात्री भारत आए थे, एक बारबोसा था, एक नूनीज था। इस पहला क्या हो जाएगा, ये बारबोसा भी था, पुर्तगाल के था, कहाँ का था, पुर्तगाल का। वहीं बात करें तो नूनीज भी पुर्तगाल का था, लेकिन जब डोमिंगो पायस की बात आएगी तो ये डोमिंगो पायस जो था वो इटली का था। ये कहाँ का था, इटली का था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गलत, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत दे दिया है। यहाँ पे होता इनमें से कोई नहीं होता ऑप्शन में, तो क्या हमारा था, बी ऑप्शन पर होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत दे दिया गया है। आप ध्यान में रखिएगा इसका इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप एग्जामिनेशन में क्या कीजिएगा, इनमें से सभी ये तो नहीं मारिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेमिगो पायस। ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सही मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है, देखिए कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी हम्पी के नाम से। देखिए जब विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था तो उस समय इसका जो पहचान हम्पी के नाम से किया गया, अभिलेखों के द्वारा। अमुक्तमाल्यद, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमुक्तमाल्यद किसने लिखी थी, तो ये कृष्णदेवराय ने लिखी थी, जो दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा में से एक है। ये 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं क्वेश्चन 35 की बात करते हैं तो तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से थे। इसका राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य से है। अगला समझते सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला पहला, देखिए सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला पहला यात्री कौन था, तो सब निकोली कॉन्टी था पहला यात्री था। ये किस समय, संगम वंश के समय ही भारत आ गया था, भारत आया था, कालीकट पर पहुंचा था देवराय प्रथम के समय। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विजयनगर आने वाला प्रथम जो यात्री कौन था। देखिए विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 शासकों ने शासन किया है, संगम वंश, आरबीडू वंश, तुलु वंश और सालू वंश, जिसमें सबसे पहला तो संगम वंश है। उसी के समय कौन आया था, निकोली कॉन्टी आए थे। कहाँ पे आए थे, भारत आए थे। तो उस समय संगम वंश के जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे, देवराय प्रथम थे। इसे कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन लास्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। ये किस वंश के शासक थे, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये संगम वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, संगम वंश के शासक थे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगता होगा कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।